आपके ठीक है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी स्ट्रेटेजी के, ठीक है, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो हम ओनली प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चलिए बिना बकवास किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, कौन है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं बोले कि मतलब कि इजी इजी क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। मैं ये पहला सेट है, तो पहले सेट में मैंने इजी ही क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे इजी हैं, लेकिन हार्ड भी हैं, आगे आगे हार्ड भी आने वाले हैं, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, ठीक है। तो बरगद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय फल कौन सा है हमारा, यानी आम हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, ठीक है। देखिए भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये वैसे हॉकी को मानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। कोई भारत ने अभी अपना कोई भी राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। माफ कीजिएगा, इसे मैंने इसलिए रखा है ताकि ये मतलब नन ऑफ दिस भी आ सकता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। कोई सा भी भारत का खेल नहीं है अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है, यानी वंदे मातरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो पिंकाली वेंकैया ने बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जन गण मन किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी बांग्ला, ठीक है। बांग्ला भाषा में लिखा गया हमारा जन गण मन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी सारनाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो 3 रंग होते हैं, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी उपनिषद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी माना जाता है, ठीक है। यानी शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कबूतर को माना जाता है शांति का प्रतीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है, ठीक है। राष्ट्रीय जल चिन्ह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी डॉल्फिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन करेंगे अपने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 26 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में क्या बना है, ठीक है। तो अशोक चक्र बना है, ठीक है, अशोक चक्र। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु बाघ को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ठीक है।
तो राष्ट्रीय पशु बाघ को अंग्रेजी में क्या कहा था? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी टाइगर। ठीक है, ये नहीं, सॉरी, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह रुपए किसने डिजाइन किया था? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बार जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये उदय कुमार ने बनाया है। ठीक है, उदय कुमार ने, जो भारत का रुपए जो आगे लिखा हुआ था। ठीक है, रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय गान कितनी अवधि में पूरा होता है? तो भारत का राष्ट्रीय गान ये सब सारे स्कूल बताते हैं। ठीक है, 52 सेकंड में पूरा होता है। ठीक है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ठीक है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यही संवत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क किस मंत्रालय के अधीन है? ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा। ठीक है, तो राष्ट्र किसके अधीन है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, नारे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, कुचिकल फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, बांध कौन सा है? ठीक है, तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? तो राजस्थान है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगर जनसंख्या के हिसाब से बताएंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपके इसमें कितने सही हुए क्वेश्चन, ठीक है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन रखे हैं मैंने आज, क्योंकि आज हमारा डे 1 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 28, भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 1969 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 1975 में। ठीक है, चलिए यानी 1975। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी मुंबई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो या इसे मार्क कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 31 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 1959 में। ठीक है, किसकी पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो इंडिया गेट सभी जानते हैं कि उत्तर वो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन किसी ने शायद सुना हो, नहीं मैंने भी नहीं सुना। ठीक है, तो ठीक है, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट पर स्थित है। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? ठीक है, तो वो हमारे इंडिया गेट पर स्थित है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ, मतलब ए के साथ, यानी कंचनजंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा
रेगिस्तान कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी थार रेगिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी गंगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? गंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत में कौन कौन प्रथम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ठीक है, तो पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी पोखरण में। ठीक है, और ये पोखरण कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? शायद विक्रम साराभाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, एक मिनट, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 का आंसर है। 42 क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की राजधानी दिल्ली किस वर्ष आधिकारिक रूप से बनी? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी 1911 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, लाल किला किसने बनाया था? ठीक है, तो लाल किला किसने बनाया था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो 44 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी शाहजहां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप बताएंगे कि आगरा का जो जो अ, ताजमहल है वो किसने बनवाया था? ठीक है, कमेंट में बताना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जाएगा वो 45 है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? ठीक है, तो भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण किस स्थल कौन सा है? ठीक है, तो 47 का आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी तुम्बा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पोरबंदर ऑफ सीएसटी। तो आप कमेंट बॉक्स में जितने भी रेलवे वाले भाई हैं वो बताएंगे मुझे कि पहली जो रेल कहाँ चली थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ किरण बेदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, दिल्ली में किया गया था या फिर आईआईटी मुंबई में या खड़गपुर में या फिर कोलकाता में? ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, बाय।